उसको कैसे अपडेट करना है वो देखेंगे। ओके, एंड फाइनली हम देखेंगे कि डिलीट क्लॉज को कैसे यूज करना है, मतलब डिलीट क्लॉज को यूज करते हुए कॉलम्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। राइट, सो जाहिर सी बात है, अगर आपको मल्टीपल रोज इंसर्ट करने हैं तो आपको वैल्यूज के अंदर मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देना पड़ेगा। ओके, राइट, तो इन जनरल कैसे इंसर्ट करेंगे, अगर टेबल के अंदर आपको कोई डेटा इंसर्ट करना है तो सिंपली इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और जितने भी सारे कॉलम्स हैं वो सारे कॉलम्स के नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा, वैल्यूज लिखेंगे आप, है ना, वैल्यूज लिख के ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी सारे वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं वो। राइट, सो जितने नंबर ऑफ ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रखेंगे आप, उतने सारे रोज जो है वो इंसर्ट होते जाएंगे, है ना। मतलब बस आपको कॉलम्स को एक ही बार डिफाइन करने की जरूरत है, और मल्टीपल वैल्यूज उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग टाइप के वैल्यूज जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं अलग अलग रोज में, है ना। तो हमें क्या समझ आया, फंडामेंटली इंसर्ट इनटू, सबसे पहले आप क्या मेंशन करेंगे, टेबल नेम मेंशन करेंगे, है ना। उस टेबल के अंदर जो रिलेवेंट वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल कॉलम 1 के लिए V1 V2 V3 V4 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, है ना। तो जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ वैल्यूज आप लिखते हुए जाएंगे, है ना। राइट, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्लेयर नाम का टेबल है हमारे पास, है ना, तो उसके अंदर अगर आपको इंसर्ट करना है, क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू प्लेयर, उसके नीचे क्या होगा, कितने कॉलम्स होंगे हमारे पास, नेम एज और स्कोर होगा, है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके वैल्यूज लिखेंगे, है ना। वैल्यूज के अंदर क्या होगा, पहले रो के अंदर क्या होगा, सैम है हमारे पास, 39 है, 55 है या फिर 35 है ना। राइट, उसके बाद क्या होगा, उसका अगला रो होगा, है ना, जॉन 47 35 करके, ऐसे करके हम मल्टीपल रोज इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं हम। ओके, तो हमारे पास क्या है, प्लेयर नाम का एक पर्टिकुलर टेबल है जिसके अंदर हम अलग अलग वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल रोज इंसर्ट करना चाहते हैं, है ना। क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा कोड गोस हियर वाला पार्ट है, यहाँ पे जाके हम इंसर्ट करेंगे अलग अलग वैल्यूज, है ना। राइट, तो क्या लिखना होगा, इंसर्ट इनटू, कहाँ इंसर्ट करना है, प्लेयर नाम के टेबल के अंदर इंसर्ट करना है ना। कहाँ कहाँ इंसर्ट करना होगा, हमें यहाँ पे कॉलम नेम्स मेंशन करने पड़ेंगे, है ना। सो क्या है हमारे पास, कॉलम नेम है, उसके बाद एज है, और उसके बाद स्कोर है। मतलब इन तीनों कॉलम्स में हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है ना। वैल्यूज में क्या क्या होगा हमारे पास, पहला रो लिख लेते हैं। ओके, मान लीजिए नेम हो गया सैम, ओके, और एज हो गया उनका 39, ओके, और फिर स्कोर उनका लिख लेते हैं 35। ओके, तो 35 लिख लिया हमने। दूसरा आ गया फॉर एग्जांपल जॉन, ओके, और फिर जॉन के बाद हम मान लीजिए इनका एज हो गया 47 और इनका स्कोर हो गया 35। ओके, ऐसा करते हैं, एक और रो भी ऐड कर लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखते हैं कि इनका नाम हो गया राम, ओके, राम लिख लिया हमने, इनका एज हो गया प्रॉबली 39, ओके, या फिर 32 लिख लेते हैं, ओके, और इनका स्कोर हो जाएगा 50। ओके, राइट, सो ये हमने लिख लिया, है ना। इसके बाद क्या चाहिए, हमें सेमीकोलन देना होगा, है ना। तो हम यहाँ क्या किया, बेसिकली इंसर्ट इनटू प्लेयर, हम प्लेयर नाम के टेबल के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ, इन तीनों कॉलम्स में जहां पे ये तीनों वैल्यूज आनी चाहिए करके। राइट, चलिए इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। ओके, राइट, सो जब हमने इसको रन किया, क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, है ना। और जब आप प्लेयर टेबल के अंदर देखेंगे, पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ विराट था। ओके, उसके बाद क्या हुआ, हमने 3 नए रोज को इंजेक्ट किया, है ना, इंक्लूड किया हमने इसके अंदर, है? 3 रोज को इंसर्ट किया हमने। ओके, राइट, सो ऐसे करके आप जितने भी सारे रोज लिखना चाहते हैं उतने सारे रोज लिख सकते हैं, और उनकी मदद से मल्टीपल रोज एक ही बार में इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, लेट्स गेट बैक। ओके, तो हमने क्या किया, फंडामेंटली ऐसे इंसर्ट इनटू प्लेयर, और उसके बाद जो जो कॉलम्स के अंदर हमने लिखना था वो सारी चीजें लिख ली। ओके, और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने जैसे ही इसको रन किया, इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन किया, क्या हुआ, हमारा टेबल जो है वो पॉपुलेट हो गया, मतलब उसके अंदर जो सारे इन्फॉर्मेशन जानी थी वो उसके अंदर जाके स्टोर हो गई, है ना। हमने 3 रोज इंक्लूड किए थे यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे एक पॉसिबल मिस्टेक होने के चांसेस हैं। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा दे देते हैं, है ना। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यूज के अंदर जो इंडिविजुअल रोज हमने लिखने थे उन रोज को ले जाके फिर से एक ब्रैकेट्स के अंदर रखा हुआ है ना। राइट, तो ऐसे जब आप करेंगे तो आपको एक एरर आ जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले केस में क्या था, वैल्यूज के नीचे हमने इंडिविजुअल रोज के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, याद है ना। राइट, सो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की तरह हमने मेंशन किया था। अगर आप उन सारी चीजों को ले जाके एक और ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे तो एक सिंटैक्स एरर आएगा। ओके, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेटा को रिट्रीव करने के बारे में, है ना। तो अभी तक हमने क्या किया था, एक रो को कैसे इंसर्ट करना है, मल्टीपल रोज को कैसे इंसर्ट करना है, ये हमने देख लिया, है ना। अब बात करते हैं डेटा को रिट्रीव करने के बारे में। ओके, और रिट्रीव करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें सेलेक्ट वाला क्लॉज यूज करना पड़ेगा, है ना। सेलेक्ट स्पेस कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ फ्रॉम जो भी पर्टिकुलर टेबल है हमारे पास वो, है ना। और अगर मान लीजिए प्लेयर नाम के टेबल पे ही हम रन करना चाहते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट, और जो 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, है ना, सेलेक्ट नेम्स एज एंड स्कोर फ्रॉम प्लेयर, कौन से टेबल से कौन कौन से कॉलम्स चाहिए ये हम सेलेक्ट क्वेरी में लिख रहे हैं, है ना। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। राइट, सो हम लिखेंगे सेलेक्ट, और कौन कौन से कॉलम्स चाहिए हमें, नेम एज और स्कोर। राइट, कहां से चाहिए होगा हमें, प्लेयर नाम के टेबल से, है ना। और जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, क्वेरी रिजल्ट के अंदर हमारा टेबल जो है दिख जाएगा हमें, है ना। सो जैसे जो भी पर्टिकुलर 4 रोज हैं इस टेबल के अंदर वो सारे रोज दिख जाएंगे हमें। राइट, लेट्स गेट बैक।
राइट। तो हमने क्या किया, टिपिकल सेलेक्ट क्लॉज को यूज करके मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करते हुए उस टेबल को प्रिंट करने की कोशिश की, है ना। जब हमने इस कोड को रन किया था तो सिंपली प्लेयर टेबल का जो आउटपुट आना चाहिए था वो आ गया, है ना। ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। ओके, अब जाहिर सी बात है, अगर आपको मान लीजिए पूरे के पूरे टेबल की जरूरत नहीं है, बस कुछ चुने हुए कॉलम्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिर्फ नेम और एज नाम के कॉलम्स की ही जरूरत है, ओके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, पूरे प्लेयर नाम के टेबल के अंदर जो 3 कॉलम्स हैं, है ना, तो उन 3 कॉलम्स में से जिन कॉलम्स का नेम आपने मेंशन किया है सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, वही कॉलम्स जो है आपको दिखेंगे यहाँ पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिख लिया सेलेक्ट नेम कमा एज फ्रॉम प्लेयर, आपने क्या किया, 3 कॉलम्स में से सिर्फ 2 ही कॉलम्स को चुना है ना, तो क्या होगा, नेम और एज वाले कॉलम्स ही आपको दिखेंगे, राइट। आप ऐसे ही अलग अलग वैल्यूज भी ट्राई कर सकते हैं, नेम और स्कोर देख सकते हैं, एज और स्कोर देख सकते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। अगर आप चाहें तो सिंगल कॉलम को भी प्रिंट करके देख सकते हैं, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। ओके, तो अभी क्या है हमारे पास, सेलेक्ट नेम एज एंड स्कोर फ्रॉम प्लेयर लिखा हुआ है। ओके, ऐसा करते हैं कि स्कोर को निकाल देते हैं, ओके, और सिर्फ नेम और एज को ही सेलेक्ट करेंगे। और जब हम इसको रन करेंगे, आप यहां देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ही कॉलम्स आई हैं जिन कॉलम्स को हमने सेलेक्ट किया, है ना। मान लीजिए हमने लिख लिया स्कोर, यहां पे लिख लिया और इसको रन करने की कोशिश की, तो क्या होगा, सिर्फ नेम और सिर्फ स्कोर ही आएगा, है ना। सिंपली अगर आपने सिर्फ नेम ही लिखा है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम प्लेयर लिख लिया, तो आपको सिर्फ नेम वाला कॉलम ही आएगा, है ना। तो ऐसे करके आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक एक पर्टिकुलर कॉलम या कोई पर्टिकुलर सेलेक्टेड कॉलम्स को आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं, राइट। लेट्स गेट बैक। ओके, तो हमने क्या किया, मल्टीपल कॉलम्स को कैसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्टेड कॉलम्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं ये हमने देख लिया, है ना। अब जाहिर सी बात है, अभी हमारे पास 2-3 ही कॉलम्स हैं तो काम चल जा रहा है, हम 2-3 कॉलम्स का नाम लिख रहे हैं और उनको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आगे बढ़ते हुए क्या होगा, कई सारे कॉलम्स आने के चांसेस है ना, बड़े बड़े डेटाबेसेस के साथ काम करने के चांसेस हैं। तब हर एक कॉलम का नाम तो नहीं लिख सकते, है ना। अगर मान लीजिए आपके डेटाबेस में 10 कॉलम्स हैं या फिर 20 कॉलम्स हैं और आप उन 20 कॉलम्स के नाम लिखना नहीं चाहते, बट सारे के सारे कॉलम्स का डेटा जो है वो प्रिंट करके देखना चाहते हैं, ओके, तो उसके लिए जो है आप स्टार नाम का सिंबल यूज कर सकते हैं टू रिट्रीव ऑल द कॉलम्स फ्रॉम अ गिवन टेबल। अगर आपके पास एक टेबल है और उस टेबल के सारे कॉलम्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो स्टार यूज कर सकते हैं, ओके। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लेयर नाम के टेबल की बात करें तो क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर। जब आप ऐसे इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन करेंगे तो प्लेयर टेबल के अंदर सारे के सारे कॉलम्स जो होते हैं उन सारे के सारे कॉलम्स को प्रिंट करके दिखा दिया जाएगा, राइट। स्टार का बेसिकली मतलब ये है कि सारे के सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करो करके, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया था, बेसिकली एक कॉलम या 2 कॉलम्स या तीनों के तीनों कॉलम्स के नाम देके उनको प्रिंट करने की कोशिश की, राइट। अभी अगर मान लीजिए मुझे पूरे के पूरे टेबल में जो भी पर्टिकुलर कॉलम्स हैं उनको लिखना नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर, ओके। तो स्टार जब भी हम यूज करेंगे बेसिकली सारे के सारे कॉलम्स को कंसिडर किया जाएगा, ओके, राइट। चलिए इसको रन करके देखते हैं एंड क्या हुआ, सारे के सारे कॉलम्स जो है वो आ गए। दिस इज एक्जैक्टली इक्वल टू, अगर आप नेम एज और स्कोर स्पेसिफिकली लिखेंगे तो उसी से मैच करता है ये, है ना। तो नेम एज और स्कोर आ गया। अगर मैं ऐसा लिखूं तो भी सेम आउटपुट आएगा, और अगर मुझे सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं बिना किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखे तो मैं सिंपली स्टार यूज कर सकता हूं, राइट। लेट्स गेट बैक। ओके, तो हमने क्या किया, फंडामेंटली सारे के सारे कॉलम्स को रिट्रीव कैसे करना है ये देख लिया, है ना। अब चलिए बात करते हैं रोज के बारे में, ओके। तो कॉलम्स का देख लिया था हमने। अब अगर जाहिर सी बात है, अगर आपको एक रो लाना है या कोई पर्टिकुलर सेलेक्टेड रो ही लाना है तो उसके लिए जो है आप स्पेसिफिकली सिंटैक्स कुछ ऐसे लिखेंगे, राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सारे के सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करना है जहां पे एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो, ओके। तो स्पेसिफिक रोज को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ओके। और इस कंडीशन पे मैच करते हुए जो कोई भी रोज होंगे उनको डिस्प्ले किया जाएगा, ओके, राइट। यहां पे आप क्या देख रहे हैं ना, सो सेलेक्ट स्टार देंगे, कौन से टेबल नेम से सेलेक्ट करना है और वहां पे आप स्पेसिफिकली कंडीशन मेंशन करेंगे, है ना। और उस कंडीशन से अगर कोई भी रो मैच करता है तब जाके आपको वो पर्टिकुलर आउटपुट जो है दिखेगा, ओके। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये वेयर नाम का क्लॉज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो वेयर बेसिकली स्पेसिफाई करता है एक ऐसे कंडीशन को जिसकी मदद से या जिसके मुताबिक आप डेटा को रिट्रीव कर पाएंगे किसी डेटाबेस से, ओके। सो वेयर बेसिकली ये क्या बताता है, एक कंडीशन बताता है, ओके। और जो कोई भी रो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उस रो को प्रिंट किया जाएगा, रिट्रीव किया जाएगा बेसिकली, ओके, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लेयर वाला टेबल ही ले लीजिए, ओके। मान लीजिए हमें बस एक ऐसा रो चाहिए जिसमें नेम वाला वैल्यू जो है वो राम से मैच करता है, ओके, राइट। हम क्या मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रोज को सेलेक्ट करो जहां पे नेम इक्वल टू राम नाम का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो, ओके। इसको हम एसक्यूएल में कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार, हर उस रो को सेलेक्ट करो फ्रॉम प्लेयर नाम के टेबल से, वेयर नेम इक्वल टू राम, वेयर कंडीशन जो है वो नेम इक्वल टू राम है करके, ओके, राइट। और हमें क्या पता है, हमारे टेबल के अंदर राम नाम का एक ही पर्टिकुलर रो है ना, सो उस रो को ही डिस्प्ले किया जाएगा, ओके, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम, ओके। सो क्या चाहिए हमें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर, है ना। तो क्या करना है ये हमने बता दिया, हर उस चीज को सेलेक्ट करो प्लेयर नाम के टेबल से जहां पे वेयर, है ना, वेयर क्या करता है, आपको एक कंडीशन दिलाता है और उस कंडीशन को जब भी सेटिस्फाई किया जाएगा उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रो को डिस्प्ले किया जाएगा या रिट्रीव किया जाएगा, ओके, राइट। वेयर नेम इक्वल टू, मान लीजिए हमने दे दिया राम,
ओके, और जब हम इसको सेमीकोलन देके रन करेंगे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि सिंपली इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर एक ही ऐसा रो है जहां पे राम नाम का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, नेम नाम के कॉलम के अंदर। ओके, अब चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल विराट लिख सकते हैं, और जब इसको रन करेंगे आप सिर्फ और सिर्फ विराट नाम का रो ही सिलेक्ट होगा। ओके, राइट, चलिए वापस चलते हैं। अभी तो हमने एक पर्टिकुलर रो को कैसे लाना है वो देख लिया है ना। जब भी आप इस कोड को रन करेंगे तो क्या होगा, जिस पर्टिकुलर वैल्यू को या जिस पर्टिकुलर कंडीशन को हमने लिखा है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रोज ही आपको डिस्प्ले किए जाएंगे। ओके, राइट, एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर वेयर स्कोर इक्वल टू 35। ओके, तो यहाँ पे क्या किया हमने, कंडीशन बदल दिया। जिस किसी पर्टिकुलर वैल्यू का मतलब जिस किसी पर्टिकुलर रो के अंदर स्कोर नाम का कॉलम जो है उसके अंदर वैल्यू अगर 35 है तो उन सारे रोज को डिस्प्ले करो करके हम बता रहे हैं, है ना। सेलेक्ट स्टार मतलब हर किसी चीज को सेलेक्ट करो फ्रॉम प्लेयर, प्लेयर नाम के टेबल से, वेयर स्कोर इक्वल टू 35, जहां पे स्कोर इक्वल टू 35 वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है करके, राइट। और हमें क्या पता है, सैम और जॉन नाम के इन दो रोज में स्कोर जो है 35 है करके। ओके, तो ये दो वाले पर्टिकुलर रोज ही रिट्रीव किए जाएंगे। ओके, राइट, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। ओके, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर, जहां पे हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर कंडीशन को बदलेंगे हम। ओके, तो स्कोर जो है, स्कोर इक्वल टू, हमने क्या करना है यहाँ पे 35 लिख लिया। ओके, जब हम इसको रन करके देखेंगे आप यहाँ देख सकते हैं सैम का स्कोर 35 है, जॉन का स्कोर 35 है, तो ये दोनों वैल्यूज ही आई हैं, है ना, राइट। तो बेसिकली हमें क्या समझ आया, फंडामेंटली एक कंडीशन को जब भी हम सेटिस्फाई करते हैं तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रोज ही दिखेंगे आपको। ओके, राइट, लेट्स गेट बैक। ओके, तो हमने ये देख लिया है ना। जब आप इसको रन करेंगे क्या हुआ, सिर्फ दो ही रोज आई है ना। क्यों? क्योंकि उन दोनों रोज के अंदर ही स्कोर इक्वल टू 35 वाला कंडीशन जो है सेटिस्फाई हुआ था। ओके, राइट। अब यहाँ पे एक पॉसिबल मिस्टेक ये हो सकती है कि कई बार लोग एक नॉन एग्जिस्टेंट कॉलम को मेंशन कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर वेयर रैंक इक्वल टू 35। ओके, और हम क्या जानते हैं, हमारे टेबल के अंदर रैंक नाम का कॉलम ही नहीं है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जो है एक नॉन एग्जिस्टेंट कॉलम आ गया है ना, तो नो सच कॉलम रैंक वाला एरर जो है वो दिखा दिया जाएगा आपको, राइट। तो हमने अभी तक क्या किया, मल्टीपल रोज कैसे इंसर्ट करना है, स्पेसिफिक रो को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को एक ही बार में स्टार नाम का जो वैल्यू होता है उसको यूज करके आप डायरेक्टली मल्टीपल कॉलम्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ये हमने समझ लिया। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या क्या करेंगे ये अभी हम देखते हैं। ओके, राइट। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको अपडेट करना है तो कौन सा क्लॉज यूज करेंगे, अपडेट नाम का क्लॉज यूज करेंगे, है ना। तो अपडेट नाम का क्लॉज जब भी आप यूज करते हैं तो लेट्स से मान लीजिए आपको कॉलम नंबर 1 में वैल्यू नंबर 1 को अपडेट करना है करके, राइट। तो उसका सिंटैक्स कैसे होगा, अपडेट टेबल नेम, जो भी पर्टिकुलर टेबल है, राइट, और वहां पे आप क्या करेंगे, सेट नाम का क्लॉज यूज करेंगे। सेट कॉलम 1 के अंदर एक वैल्यू 1 जो है वो अपडेट करना चाहते हैं आप। ओके, सो अपडेट ये क्या करेगा, बेसिकली उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर सारे के सारे रोज में जो पर्टिकुलर वैल्यू आप मेंशन कर रहे हैं वो अपडेट कर देगा। ओके, सो सिंपली टेबल जो है उस टेबल के अंदर वो वाला पर्टिकुलर रो जो होगा वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को जो आपने v1 मेंशन किया है उससे अपडेट कर दिया जाएगा, राइट। सो इसको कैसे लिखेंगे आप, अपडेट टेबल नेम, और वहां पे क्या करेंगे, कौन से कॉलम को अपडेट करना चाहते हैं वो मेंशन करेंगे, सेट c1 जो पर्टिकुलर कॉलम आप अपडेट करना चाहते हैं। ओके, और फिर उसका वैल्यू क्या मेंशन करेंगे, कौन सा नया वैल्यू आना चाहिए वो मेंशन करेंगे। ओके, राइट, चलिए मान लीजिए हमने प्लेयर वाला टेबल ले लिया। ओके, और वहां पे क्या करना चाहते हैं, हर पर्टिकुलर वैल्यू का स्कोर का वैल्यू जो है उसको हम 0 करना चाहते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे, अपडेट प्लेयर, अपडेट टेबल नेम, क्या करना चाहते हैं वहां पे, सेट करना चाहते हैं एक नया वैल्यू, किसका नया वैल्यू, स्कोर नाम के कॉलम का नया वैल्यू, और वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ओके, और जब आप इस पर्टिकुलर कोड को रन करके देखेंगे क्या होगा, सारे के सारे प्लेयर्स का स्कोर जो है, सारे के सारे रोज का स्कोर जो है 0 हो जाएगा। ओके, चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार निकाल देते हैं। ओके, और हमें क्या करना होगा, अपडेट प्लेयर नाम के टेबल को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हम सेट करेंगे स्कोर नाम के कॉलम का वैल्यू एज 0, राइट। सो स्कोर इक्वल टू 0 हमने लिख लिया, और जब आप इस कोड को रन करेंगे और प्लेयर नाम के टेबल को देखेंगे तो सारे के सारे प्लेयर्स का स्कोर जो है 0 हो गया, है ना। और मान लीजिए आपको हर बार टेबल तक जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेरी रिजल्ट के अंदर ही देखना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर, राइट। जब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर लिखेंगे क्या होगा, आपको क्वेरी रिजल्ट के अंदर ही टेबल दिखा दिया जाएगा, है ना, राइट। चलिए लेट्स गेट बैक। ओके, तो हमने क्या किया, सारे के सारे रोज के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू को बदल दिया, है ना। उस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करके हमने पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो बदल दिया, वी चेंज द स्कोर टू 0, है ना। अब मान लीजिए आपको एक स्पेसिफिक रो को अपडेट करने की जरूरत है। ओके, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं, है ना, राइट। सो बेसिकली हम क्या बताएंगे उसको, हर उस रो को सेलेक्ट करो और अपडेट करो उस पर्टिकुलर रो को जो सो एंड सो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है करके, है ना। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे हम क्वेरी, अपडेट, राइट। अगर प्लेयर वाले टेबल का एग्जांपल देखें तो मान लीजिए हम राम नाम के रो का जो स्कोर है उसको 50 करना चाहते हैं। ओके, वी वांट टू चेंज द स्कोर ऑफ राम टू 50। ओके, कैसे लिखेंगे इसका कोड, अपडेट प्लेयर, प्लेयर नाम के टेबल को हमें अपडेट करना है, जहां पे हम स्कोर नाम के कॉलम का वैल्यू सेट करना चाहते हैं टू 50। ओके, और किस किस पर्टिकुलर रो का सेट करना चाहते हैं, जहां पे रो के अंदर नेम नाम के कॉलम के अंदर वैल्यू जो है राम होगा।
ओके, वेयर नेम इक्वल टू राम। ओके, और जब आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे टेबल में जहां पे भी राम नाम का जो वैल्यू होगा उसके रिलेवेंट स्कोर को 50 की तरह अपडेट कर दिया जाएगा। राइट, इसको एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं हम। चलिए, तो हमें क्या करना है, अपडेट करना है प्लेयर नाम के टेबल को, जहां पे हम सेट करेंगे स्कोर का वैल्यू 50, वेयर जहां पे किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कोई रो एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करे, है ना। वेयर नेम इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिख लिया राम। ओके, और फिर सेमीकोलन दे दिया। जब हम इसको रन करेंगे तो अगर हमें इसका आउटपुट देखना है, क्या लिखना होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर एंड सेमीकोलन। ओके, और जब हम इसको रन करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे राम नाम के पर्टिकुलर रो के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ वहीं पे 50 नाम का वैल्यू जो है वो अपडेट किया गया, है ना। राइट, लेट्स गेट बैक। ओके, तो हमने क्या किया, रोज को कैसे अपडेट करना है ये हमने देख लिया, है ना। अब चलिए बात करते हैं डेटा को डिलीट कैसे करना होगा करके। राइट, सो इसके लिए क्या चाहिए, हमें डिलीट नाम का क्लॉज जो है वो यूज करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर कंडीशन है, उस कंडीशनल के मुताबिक आप रोज को डिलीट करना चाहते हैं, है ना। इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट यूज करेंगे। सिमिलरली डिलीट करने के लिए सिंटैक्स जो है वो कुछ ऐसे होगा। राइट, सो डिलीट फ्रॉम, जिस टेबल नेम से आप डिलीट करना चाहते हैं वो, वेयर कौन से कंडीशन पे आप डिलीट करना चाहते हैं वो मेंशन करेंगे। राइट, मतलब बेसिकली आपको टेबल नेम के साथ जो कौन सा पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करना है वो कंडीशन लिखना होगा। किसी भी पर्टिकुलर रो के अंदर स्कोर का वैल्यू 0 है, उस पर्टिकुलर रो को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे कोड, डिलीट फ्रॉम प्लेयर, प्लेयर नाम के टेबल से डिलीट करना है, जहां पे किसी भी पर्टिकुलर रो के अंदर स्कोर का वैल्यू जो है अगर 0 है तो उस रो को डिलीट कर दो करके। राइट, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास टेबल के अंदर विराट है, सैम है, जॉन है, इन तीनों की वैल्यू 0 है। ओके, तो ये तीनों पर्टिकुलर रोज जो है डिलीट कर दी जाएंगी। ओके, चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। राइट, सो हमें क्या करना होगा, डिलीट करना होगा फ्रॉम, कहां से, प्लेयर नाम के टेबल से, है ना। और कौन से कंडीशन पे, वेयर स्कोर इक्वल टू 0, है ना। जहां पे भी जिस किसी पर्टिकुलर रो में स्कोर अगर 0 है तो उन रोज को डिलीट कर दो करके हम बता रहे हैं, है ना। और जब हम इसको रन करेंगे एंड व्हेन वील रन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर, जब हम लिखेंगे और इसको रन करके देखेंगे, आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ राम नाम का ये जो पर्टिकुलर रो है वही बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि इससे पहले हमारे टेबल के अंदर 3 रोज थे जिनका स्कोर 0 था, है ना। राइट, लेट्स गेट बैक। तो हमने ये देख लिया। ओके, और इसकी वजह से क्या हुआ, सैम, जॉन और विराट जैसे रोज जो थे जिनमें स्कोर 0 था वो डिलीट हो गया, है ना। राइट, और उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रो बचा हुआ है। ओके, अगर मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफिक रो नहीं, सारे के सारे रोज डिलीट करने हैं, ओके, क्या करेंगे, सीधा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लेके आप छोड़ सकते हैं उसको। राइट, इसकी वजह से क्या होगा, सारे के सारे रोज जो है उस टेबल के अंदर डिलीट हो जाएंगे, टेबल एम्प्टी हो जाएगा। ओके, अगर आप इसी को प्लेयर पे अप्लाई करेंगे तो डिलीट फ्रॉम प्लेयर लिख के सेमीकोलन दे सकते हैं और पूरा का पूरा टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। राइट, टेबल के अंदर जो रोज हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ओके, चलिए इसको बार रन करके देखते हैं हम। राइट, क्या करना है हमें, बेसिकली डिलीट फ्रॉम, टेबल नेम क्या है हमारे पास, प्लेयर। राइट, तो प्लेयर नाम का टेबल जो है वो हमने दे दिया, और जब हम इसको रन करेंगे प्लेयर नाम का टेबल जो है वो एम्प्टी है ना। मतलब अगर हम इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर जब हम लिखेंगे तो हमारा जो डेटाबेस है वो एम्प्टी आएगा, है ना, जो टेबल है वो एम्प्टी आएगा, नो डेटा फाउंड दिखाएगा हमें। ओके, लेट्स गेट बैक। राइट, तो पूरे के पूरे रोज कैसे डिलीट करना है ये हमने देख लिया, है ना। और जब हम सिंपली डिलीट फ्रॉम प्लेयर लिखेंगे, वो जो बचा कुचा डेटा था वो खाली हो जाएगा, वो एम्प्टी हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना, और आपका रिजल्ट बच जाएगा नो डेटा फाउंड करके। राइट, ओके, तो आपने रोज को कैसे डिलीट करना है ये भी सीख लिया। राइट, अब जाहिर सी बात है एक और चीज है ड्रॉप टेबल। ओके, सो अगर आप पूरा का पूरा टेबल ही डेटा, तो उसके लिए आप ड्रॉप टेबल नाम का पर्टिकुलर कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। राइट, सो इसकी वजह से क्या होगा, डेटाबेस के अंदर आप जिस पर्टिकुलर टेबल का नाम मेंशन करेंगे वो टेबल निकाल दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा या फिर डिलीट कर दिया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, और इसके लिए अगर आप प्लेयर नाम के टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, ड्रॉप स्पेस टेबल स्पेस प्लेयर। ओके, जिस पर्टिकुलर डेटाबेस को टेबल को आप डिलीट करना चाहते हैं वो। ओके, राइट, चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। ओके, तो हमने क्या करना है, ड्रॉप स्पेस टेबल, कौन से टेबल को ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं हम, प्लेयर। ओके, और जब आप इसको रन करेंगे तो क्या हुआ, प्लेयर नाम का टेबल डिलीट हो गया और हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, है ना। प्रोडक्ट नाम का टेबल था, कॉलेज नाम का टेबल था, हमारे पास प्लेयर नाम का टेबल भी था, तो वहां पे क्या हुआ, सिंपली प्लेयर नाम के टेबल को हमने ड्रॉप कर दिया, डिलीट कर दिया। ओके, लेट्स गेट बैक। राइट, सो हमने टेबल को डिलीट कर दिया, और जब आपने इसको ड्रॉप कर दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्लेयर टेबल दिखेगा नहीं क्योंकि आपने डिलीट कर दिया उसको, और आपका कोड प्लेग्राउंड जो है कुछ ऐसे दिखेगा आपको। राइट, चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट, सो केस इनसेंसिटिविटी, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एसक्यूएल क्वेरीज जो है बाय डिफॉल्ट केस इनसेंसिटिव है, मतलब आप कैपिटल लेटर्स में लिखें, स्मॉल लेटर्स में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपने कैपिटल्स में सेलेक्ट लिखा और लोअर केस में सेलेक्ट लिखा, दोनों सेम टू सेम ही है, दोनों केसेस में क्वेरीज काम करेंगी। बट एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब आप अपर केस में लिखते हैं तब आपको समझ आ जाता है कि कीवर्ड कौन सा है और वैल्यू कौन सा है करके। राइट, एक बेस्ट प्रैक्टिस है इसको, जिसको हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। राइट, ओके, चलिए
एक और केस देखते हैं, एक और क्लॉज देखते हैं जिसका नाम है ऑल्टर टेबल। ओके, मान लीजिए आपके आपके पास एक पर्टिकुलर टेबल है और उस टेबल के अंदर आप एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं। ओके, बेसिकली आप टेबल को ऑल्टर या मॉडिफाई करने की कोशिश करना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए जो है ऑल्टर टेबल नाम का क्लॉज जो है वो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इस सिंटैक्स को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, ऑल्टर टेबल, जिस टेबल को आप ऑल्टर करना चाहते हैं उसका नाम, वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कौन सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एक कॉलम और उसका डेटा टाइप, है ना। तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड स्पेस, क्या ऐड करना चाहते हैं, नया कॉलम का नाम। ओके, और उसका रिलेवेंट डेटा टाइप हम वहां पे लिखेंगे, राइट। मान लीजिए प्लेयर नाम के टेबल के अंदर आप जर्सी अंडरस्कोर नंबर नाम का एक पर्टिकुलर कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो सिंटैक्स क्या होगा, ऑल्टर टेबल प्लेयर, प्लेयर नाम के टेबल को आप ऑल्टर करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे आप वहां पे, ऐड जर्सी अंडरस्कोर नंबर। ओके, जर्सी अंडरस्कोर नंबर नाम का कॉलम ऐड करना चाहेंगे और जिसका नाम होगा इंटीजर, जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। ओके, और जब आप इसको रन करेंगे और उसके बाद प्रैग्मा टेबल अंडरस्कोर इन्फो रन करेंगे तो क्या होगा, आपको पूरे के पूरे टेबल का स्कीमा दिखेगा जहां पे एक एक्स्ट्रा कॉलम दिखेगा आपको, राइट। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं हम। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि प्लेयर टेबल डिलीट हो गया है, मैं डेटाबेस को रीसेट कर लूंगा, मतलब जैसे मैंने मेरे पास शुरुआत में था वैसे मैं अपने डेटाबेस को रेडी करना चाहता हूं। ओके, तो रीसेट डीबी पे क्लिक किया मैंने। ओके, और उसकी वजह से क्या हुआ, प्लेयर टेबल वापस आ गया जहां पे विराट नाम का वैल्यू जो है वो पड़ा हुआ है। ओके, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, प्लेयर नाम के टेबल को ऑल्टर करके एक नया कॉलम ऐड करना है जिसका नाम होगा जर्सी अंडरस्कोर नम। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सीधा ऑल्टर टेबल, राइट। हम कैपिटल्स में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें समझ आना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर वर्ड जो है जो हमने लिखा है वो कीवर्ड है, कौन सा नहीं है करके, राइट। ऑल्टर टेबल किया और टेबल का नाम क्या है, प्लेयर, राइट। सो यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं एक नया कॉलम। ओके, और कॉलम का नाम क्या होगा, जर्सी अंडरस्कोर नम, और उसका वैल्यू होगा इंटीजर। ओके, और हमने सेमीकोलन दे दिया। ओके, जब आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा, प्लेयर टेबल के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि नया कॉलम आ गया, है ना। अगर आप इसका स्कीमा देखेंगे या फिर फॉर एग्जांपल प्रैग्मा टेबल इन्फो लिखेंगे, राइट, तो प्रैग्मा स्पेस टेबल अंडरस्कोर इन्फो ऑफ प्लेयर लिख लिया हमने, राइट। जब आप इसको रन करेंगे तो आपको इसका स्कीमा दिखेगा, है ना, बेसिकली टेबल का इन्फॉर्मेशन दिखेगा आपको, राइट। और टेबल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नया कॉलम ऐड हो चुका है, राइट। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, राइट। सो नेम है, एज है, स्कोर है, और यहाँ पे जर्सी अंडरस्कोर नंबर नाम का एक कॉलम जो है वो ऐड हो गया यहाँ पे, राइट। लेट्स गेट बैक। ओके, और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जर्सी अंडरस्कोर नंबर नाम के इस कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है ना। तो क्या होगा कि बेसिकली जब भी आप टेबल के अंदर कोई नया कॉलम ऐड करते हैं तो इन न्यूली एडेड कॉलम्स के अंदर सारे के सारे रोज में वैल्यूज जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं। ओके, और डेटाबेसेस में इन एम्प्टी वैल्यूज को नल बुलाते हैं। ओके, मतलब बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है करके। ओके, राइट। और अगर आप इस टेबल को रीनेम करना चाहते हैं, एक और ऑपरेशन करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर से आप क्या यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल यूज करेंगे, राइट। सो ऑल्टर टेबल, टेबल अंडरस्कोर नेम। ओके, यहाँ पे क्या कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं किसको, कॉलम को, फ्रॉम C1 टू C2, राइट। मतलब कॉलम नेम जो एग्जिस्टिंग था उसको आप किसी और नेम में बदलना चाहते हैं। ओके, राइट। अगर आप इसको प्लेयर नाम के टेबल पे अप्लाई करेंगे तो क्या है यहाँ पे, ऑल्टर टेबल, राइट। सो प्लेयर नाम के टेबल को आप ऑल्टर करना चाहते हैं, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, कॉलम को रीनेम करना चाहते हैं। सो रीनेम कॉलम स्पेस, कौन से कॉलम को रीनेम करना चाहते हैं, टू कौन से कॉलम तक रीनेम करना चाहते हैं करके, राइट। पुराना नाम क्या है, नया नाम क्या है करके, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। ओके, तो हमारे पास क्या है बेसिकली, ऑल्टर टेबल प्लेयर। ओके, तो प्लेयर नाम के टेबल को हमें ऑल्टर करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, रीनेम करना चाहते हैं किसको, कॉलम को, कहाँ से, जर्सी अंडरस्कोर नम से हम कहाँ तक रीनेम करना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ तक, बेसिकली जर अंडरस्कोर नम। ओके, और हमने सेमीकोलन दे दिया। ओके, तो बेसिकली हम क्या बता रहे हैं एसक्यूएल की मदद से, प्लेयर नाम के टेबल को ऑल्टर करना है जहां पे हम जर्सी अंडरस्कोर नंबर नाम का कॉलम जो है जर अंडरस्कोर नम नाम के कॉलम को रिप्लेस करना चाहिए या रीनेम करना चाहते हैं, है ना, राइट। जब हम इसको रन करेंगे क्या होगा, क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर जब आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जर्सी अंडरस्कोर नम जो है अभी बन गया जर अंडरस्कोर नम, है ना। अगर आप एक नया वैल्यू ऐड करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो अपडेट वाला क्लॉज यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, राइट। लेट्स गेट बैक। ओके, तो हमने रीनेम किया और उसकी वजह से क्या हुआ, जर्सी अंडरस्कोर नम जो पर्टिकुलर हमारे पास एग्जिस्टिंग कॉलम था वो बन गया जर अंडरस्कोर नम जो हमने नया कॉलम का नेम दिया था, है ना, राइट। और इवन अगर आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर देखा तो क्या होगा, कॉलम नेम जो है जो अपडेटेड वाला था वो दिख गया हमें, राइट। ओके, अब जाहिर सी बात है अगर आप एक कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, एक पूरे के पूरे कॉलम को ही डिलीट करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप कॉलम नाम का कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए कैसे लिखना होगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, आप टेबल को ही मॉडिफाई कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, है ना, और वहां पे कौन सा एक्शन पर, वो बेसिकली ड्रॉप कॉलम वाला फंक्शनलिटी सपोर्ट नहीं करते। ओके, तो कुछ डीबीएमएस सपोर्ट नहीं करते, तो हमारे केस में सपोर्ट नहीं कर पाएगा ये। ओके, बट इन रियल अगर आप कई सारे अलग अलग टाइप के डीबीएमएस आप यूज कर रहे हैं तो जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो उसके मुताबिक जो पर्टिकुलर कॉलम होगा उसको डिलीट कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, है ना। और जब आप सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम प्लेयर नाम का क्वेरी रन करेंगे तो बिना उस पर्टिकुलर कॉलम के आपका टेबल जो है वो आपको दिख जाएगा। ओके राइट। तो आपके आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा, डेटा को कैसे इंसर्ट करना है, मल्टीपल रोज को कैसे इंसर्ट करना है ये हमने देख लिया है ना। उसके बाद स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर कॉलम से किसी दूसरे कॉलम से डेटा को कैसे रिट्रीव करना है, स्पेसिफिक रो से डेटा कैसे रिट्रीव करना है, वेयर क्लॉज